पहलवान हो झूला को दे। सर मैं किक बॉक्सर भी रह चुकी हूँ स्टेट लेवल पे। रोबोटिक्स जहाँ पर हम बच्चों को रोबोट्स बनाने सिखाते हैं। I am doing 3D paint. वो तो ट्रेलर है, फिल्म हाल फिल्म बाकी है बिल्कुल। जी। सर ये एक रिमोट कंट्रोल कार है और ये फोन से भी कनेक्ट हो सकता है और रिमोट्स भी आते हैं इसके लिए कनेक्ट करने। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और जो टीचर्स है वो बहुत फ्रेंडली है। तो इस साल हम लोग कथक के डिप्लोमा कोर्सेज चलाए हैं हम लोगों ने। एक वो डायलॉग है एक मूवी को, मारी छोरी कौन सी छोरा हूं कम है। आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। स्कूल टाइम में इनका टीचर बन के रहना पड़ता है, हॉस्टल में इनका पेरेंट्स की तरह भूमिका निभानी पड़ती है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और लगातार थे देख रहे हो कि हर फील्ड का वीडियो आप डालता रहे, लेकिन एजुकेशन की बात करा तो नाम पीछे दिख रहा है डुंगलोद गर्ल्स स्कूल, मतलब डीजीएस। और डीजीएस तो है ही, लेकिन एक डीपीएस नाम हो जो 2002 आपके बीच के मायने, मतलब 23 सालों शिक्षा जगत के मायने एक अलग नाम और अलग पहचान बनाई है आपकी। कई कॉन्सेप्ट है जो डीजीएस को है, सारी चर्चा है जो कि आप कर प्रिंसिपल मैम है वो मुलाकात कर और पूरी कैंपस विजिट करवा सब बड़ी बात है। डीजीएस गर्ल्स स्कूल एकमात्र शेखावाटी को स्कूल है जो सिर्फ लड़कियों के लिए स्टार्ट हुआ है और लड़कियों के लिए बेस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करावा है। जबकि आपा सिर्फ आज तक डॉक्यूमेंट्स में देखी। प्रिंसिपल मैम इंदु सोनी जी आपने साथ में है। मैम गर्ल्स स्कूल को कॉन्सेप्ट है शेखावाटी के मायने बिल्कुल नयो है, क्योंकि आलतानी अठे सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल चलती ही बा फिलहाल है भी को नहीं। लेकिन गर्ल्स स्कूल अब डुंगलोद गर्ल्स स्कूल है, कई स्पेशलिटी है की। सर स्पेशलिटी की बात करें तो जब आप यहाँ मौजूद हैं, मैं पहले एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, उसके बाद में आपको सारी स्पेशलिटीज की पता चली जाएगी। बट क्योंकि अभी हम यहाँ पर एंट्रेंस पर खड़े हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, एंट्री होते ही सबसे पहले हमारे आप गार्ड देख रहे हैं, ये एक मेल स्टाफ है जो अपने स्कूल में मौजूद है। इसके अलावा फैकल्टीज हमारे पास में सारी जो है वो सिर्फ फीमेल फैकल्टीज हैं फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ताकि हम बच्चे को बेहतर सुविधा दे सके जिसमें बच्चा बिल्कुल फ्री होकर अपना एक ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। बिल्कुल। और कैंपस विजिट की बात करा तो अंदर चालर सारी फैसिलिटीज देख कि आपको नयो जो मॉडर्न स्कूल है, आधुनिक स्कूल है जो स्टार्ट करो है आप। जी बिल्कुल, आइए देखिए सर, अपना स्कूल पूरा टोटली सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन स्कूल है। इसकी जो फीस है ये वही फीस है जो आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में पे करते हैं, फिर भी वहां पर शायद आपको फैसिलिटी नहीं मिलती, जो उसी फीस पे आपको यहाँ सारी फैसिलिटीज मौजूद मिलेंगी। मतलब आपको केबा को है जी नॉर्मल स्कूल जी सीकर की बड़ी स्कूल है, बक मायने जकी थे पे करो बियान की लाद सी ब्यू ज्यादा कौन लाद है, तो बड़ रुपए की बात को नहीं कि फीस बोली है। एग्जैक्टली सर, लेकिन फैसिलिटी ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा मिलेंगी। और आइए प्लीज मैम स्वागत ही मत ही हुआ है। सिर्फ मतलब एंट्री करता नहीं ऐसी है या फिर मतलब हर जगह क्लासरूम है, चाहे बस है, हर चीज में? सर आप जहां पर अभी खड़े हैं ये रिसेप्शन एरिया, ये तो शुरुआत है। आप जिस कॉर्नर पे जाएंगे वहां पे आपको यही फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो क्लासरूम्स हो, बच्चों की लैब्स हो, बच्चों के हॉस्टल हो या बच्चों की बसेस हो, हर जगह आपको जो दिखाया जा रहा है वही मिलेगा। मतलब वो तो ट्रेलर है, फिल्म हाल, फिल्म बाकी है बिल्कुल। जी सर, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आईटी रूम से, हमारे कंप्यूटर लैब से। रोबो गार्डन, जी रोबो गार्डन भी यहाँ पर है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। एक बार हम आईटी लैब पूरा रोबो गार्डन है कई चीज? सर ये रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स जहाँ पर हम बच्चों को रोबोट्स बनाने सिखाते हैं, जहाँ बच्चे खुद अपने आप अपनी क्रिएटिविटी से बच्चे रोबोट्स बनाते हैं, रिमोट्स का यूज करते हैं, सेंसर्स का यूज करते हैं, और जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना है, एआई, बिल्कुल ये उसी पे काम करते हैं। हेलो Hello, व्हाट्स योर नेम? Yashika. कर क्या रहे हो? I am doing 3D paint. 3D पेंटिंग्स। भाई साहब मैं तो 3D को नाम सुने हो मैथ्स में और बाद में आया ने जना के 3D थारे सिलेबस में है। और एक कौन सी क्लास का बच्चा है मैम? ये 5th क्लास के हैं सारे। 5th क्लास का। और आकी इंग्लिश यान की है जबकि मैं स्कूल पूरी हो गई हालता नहीं समझ में आवे अपन बोली से गोली मारूं। क्या नाम है? Abhiha. क्या कर रहे हो? I am doing drawing on 3D paint. अच्छा, आपकी स्कूल की क्या अच्छी बातें लगती है आपको? Like this school is very nice. It has so many labs and activities,
and studied also. Teacher teaches very nice. के टाबर ने की साबू सिखाओ के टाबर है जगह ना आपके छोटा छोटा बच्चा आवे कि मम्मी पापा की भी याद नहीं आवे। सर यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, इसके साथ साथ बच्चों को और भी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसे शूटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। इसके अलावा बच्चों को कथक जो क्लासिकल डांस है वो भी बच्चों को यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स दिया जा रहा है। इसके अलावा उनको डांस की अलग से प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इवन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो शूटिंग के लिए नेशनल तक भी जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते हैं, तो जो भी बच्चों ने क्लास में सीखा उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल। कौन सी क्लास का है बच्चा? 9th। अच्छा, नाम क्या गुड़िया? भूमि। भूमि, क्या सीख रहे हो अभी? Sir, we are doing the practical of displacement of reaction. प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के अंदर कितना फर्क नजर आवे? सर थियोरेटिकल में हमें खाली इतना रहता है कि हमें ये है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना अमाउंट डालने पे ये डिफरेंस आ रहा है, इतना अमाउंट डालने पे ये डिफरेंस आ रहा है, उसका बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारा नॉलेज है वो ज्यादा इनहेंस होगा। रोबोटिक्स लैब भाई बात है कि वह है किताबा के मायने हुए है लेकिन बारे को नहीं हुए, और 18 देख को बच्चा मतलब आज साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अन बना रहा है, और बिग बाद में आपको प्रोजेक्ट है जो को कंप्लीट भी कर रहा है। मैम बहुत देख रेख में करना पड़ा वो काम। सर बिल्कुल, क्योंकि ये तो टेक्निकल वर्क है, जरा सी भूल होती है तो सारी मिस्टेक हो जाएगी उसमें। तो बच्चों को बहुत ही ध्यान से अपने कॉन्शियस में रह के सारी चीजें करनी पड़ रही है। बेटा क्या नाम है? साक्षी। क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? सर ये एक रिमोट कंट्रोल कार है और ये फोन से भी कनेक्ट कर सकता है और रिमोट्स भी आते हैं इसके लिए कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे काम करती है ये? सर इसका यहाँ पे बटन है, स्विच है, इसको ऑन करो, फिर इसको फोन से कनेक्ट कर लो या फिर रिमोट से कनेक्ट कर लो, फिर आप इसको कंट्रोल करके चला सकते हो। गुड़िया क्या नाम है? अनुश्री। क्या प्रोजेक्ट तैयार किया है? ये एक टेबल फैन है और अगर हम अपना हाथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हैं तो फिर इट स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा, डीजीएस के बारे में बताओ कुछ। डीजीएस कैसे पसंद है आपको? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और जो टीचर्स है वो बहुत फ्रेंडली है। एंड जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीख गई हूँ नई यहाँ पर आके, और इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। गर्ल्स को स्कूल अलग हुआ का कई बेनिफिट्स मिल जाए? सर देखिए, हमारे जो स्कूल के सचिव हैं मिस्टर BL रणबा जी, उनका एक कॉन्सेप्ट यही था कि जो बच्चियां हैं इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर वो बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के अपने हर वो स्किल्स पर काम कर सके जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी है। कई बार बच्चियां बाउंडेशन में रहती हैं या फिर वो ओपन अप महसूस नहीं करती हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। लैंग्वेज लैब। अच्छा, लैंग्वेज वर्चुअल लैब। लैंग्वेज मतलब आपा जखी भाषा बोल रहे हैं जी, हम मारवाड़ी बोल रहे हूँ, मैम हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, और मारवाड़ी के मायने भी आपा कई कमी रख दी तो वो लैंग्वेज और लैब है वो थारी सही कर दे। बिल्कुल, हमारे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है सर उस पर हम काम करते हैं। गुड़िया क्या नाम है? ऋतुपर्णा। क्या कर रहे हो? सर मैं अभी इंग्लिश में ही बोल के बताओ फिर बेटा आज। सर आई एम लर्निंग इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या क्या लर्न कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये भी सारी इंग्लिश में बताओ। सर राइट नाउ आई एम लर्निंग समथिंग इन ग्रामर एंड आई स्टडी इन क्लास 4th। तो आज क्या क्या सीखा? सर टुडे I have learned first I was seeing one video, so I have learned British accent English, and right now I am doing activity. First we have to listen to a paragraph and then we have to answer the questions in that. एक वॉइस बच्चों को भी ये जो हेडफोन लगा है इसमें एक वॉइस आएगी, वो पैराग्राफ रीड करने की कंप्यूटराइज्ड आवाज होगी, वो ब्रिटिश एक्सेंट में है, बच्चे को वो आवाज कैच करनी है, उसी एक्सेंट में उनको उसको रिपीट करना है। मतलब मैम को केबा को है कि मैं ये कह दूं आई एम गुड, तो जब तक नहीं ब्रिटिश लैंग्वेज में वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई तब तक ये कंटिन्यू रॉन्ग करता रहेगा। फिर जैसे ही आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा आपके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे, आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। डांस क्लास की बात करा तो डांस क्लास के मायने थे, देखो पीछे नजर आ रही है छोटी सी गुड़िया,
क्यूट, सो क्यूट है। मैम कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं जिनको सबको सिखाते हो या फिर क्लास के हिसाब से? जी अभी हम लोग सभी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ग्रेड 2 से 10 तक, हम्म। जिनको हम लोग भवाई वगैरह, अभी मैं रिसेंटली भवाई और कथक हम लोग न्यू जो डांस फॉर्म्स है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। लास्ट ईयर हम लोग फ्री स्टाइल इन पे फोकस किया था, तो इस साल हम लोग कथक के डिप्लोमा कोर्सेज चलाए हैं हम लोगों ने। उस पे हमारा मेन फोकस है कि स्कूलिंग के साथ साथ वी विल प्रोवाइड अ कथक डिप्लोमा विच इज टाइड अप विद गांधर्व यूनिवर्सिटी। सो पार्टिसिपेशन भी करते हो? हाँ जी, पार्टिसिपेशन आर ऑल्सो देयर। लाइक हम लोग ऐसे स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो स्टूडेंट जिस डांस फॉर्म में केपेबल है हम लोग उसको उस डांस फॉर्म के ग्रुप्स में लेके जाते हैं। गुड़िया नाम का ही? लविशा बुरी। अच्छा, वजन वजन तो कौन लाग रही हो ना? नहीं। गर्दन दर्द नहीं कर रही? मजा आता है डांस करने में? हाँ। मैम कैसी है? अच्छी है। अच्छी है? स्ट्रिक्ट नहीं है? नहीं। नहीं। कौन सी क्लास है आपकी? 4th। 4th क्लास। डेली प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ। क्या नाम है? त्रिशा। काठमांडू वाला एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया था। हम्म। और पहले तो डर लग रहा था कि हम जीतेंगे कि नहीं, हाँ। पर फिर जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो बहुत खुशी हो रही थी। नहीं, पहले जब आए थे तो बहुत डर लगता था, पर फिर यहाँ से गए तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, हम अच्छे से डांस करेंगे और पूरा बेस्ट दे के आएंगे। और फिर हम जीत गए। हम जीत गए। एक वो डायलॉग है एक मूवी को, मारी छोरी कुण सी छोराऊ कम है, और बात चीज अठे देख लाग रही भी है कि मारी छोरी, और देखो एक्टिविटी देखो के फास्ट कर रही है बच्ची। मतलब जखा यहाँ सोचा है ना कि लड़कियां नहीं समझे के कमजोर, तो बेदेख यान का कोच मैम साथ में हुए तो यान की गलती तो प्रणाम। मैं देख रहा हूं कि स्पेशल ट्रेनिंग पूरी देखिए कि हाथ कंपन नहीं करे, उसके लिए पूरा रजिस्टर। और ये है होल्डिंग के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि उसमें बच्चे का क्या होता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होते हैं, और जब वो शॉट्स चलाते हैं तो उसमें ज्यादा हाथ के मूवमेंट कम होते हैं। बिल्कुल। तो इसकी वजह से पहले शूटिंग से जाने से पहले, शॉट्स चलाने से पहले हम लोग ऐसे डंबल या फिर डमी से उसको प्रैक्टिस करवाते हैं कि उसका स्ट्रेंथ बढ़े और वो अच्छे से शॉट्स चला पाए। जैसे ये बच्ची जो चला रही है वो उसका भी शॉट्स सही जा रहे हैं, वो क्योंकि इनके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इनके स्ट्रेंथ, इनके जो फिजिकली फिटनेस है ना, वो बहुत डेवलप होनी जरूरी है। मैम एक बात है कि ये सारी फैसिलिटीज अपन बाहर अगर शूटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए कोई कोचिंग करें, वैसे करें, किसी से तैयारी करें, तो बठे भी ये सारी चीजें मिले जखी अब स्कूल के मायने मिलवा रही है। फीस एक्स्ट्रा बहुत सारी पे करके सीखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ वो सारी फैसिलिटीज मिलती है, यहाँ से बच्चा नेशनल तक जा सकता है, आगे भी जा सकता है। ये सर जो बाहर जो अपने एकेडमीज है तो उसमें ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर, फीस बहुत ज़्यादा है और बच्चों के टाइमिंग की भी वो होती है। बट अपने स्कूल में जैसे है सारे शूटिंग के प्रोवाइड है, जो भी है, स्टडी भी हो रहा है, शूटिंग भी हो रही है, सारे यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे एक बच्चे हमारे नेशनल शूटर है और एक बच्ची है जो अभी क्लास में है, वो भी नेशनल शूटर है। ये स्टेट लेवल शूटर है, वो भी स्टेट लेवल शूटर है यहाँ पे। तो बाकी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी आगे भी एक कंपटीशन आ रहा है सामने, ओपन चैंपियनशिप, उसके लिए तैयारी चल रही है, वो मतलब जाएंगे। पार्टिसिपेट हर चैंपियनशिप में करवाओ आप? जी सर। ये कहीं नेशनल खेलेड़ा हो? मैं 7 टाइम नेशनल प्लेयर हूँ। 7 टाइम? भाई साहब 7 बार नेशनल खेलेड़ा है ना, सोच लो कि अब अरे भाई बात है कि गुरु बढ़ हमेशा टाबर हुए हैं, तो अठ नेशनल है तो जल्दी इंटरनेशनल प्लेयर है, जखे भी डीजीएस के मायने मिलसी। म्यूजिक रूम हुए लेकिन बिक मायने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को नहीं हुए, बिक मायने म्यूजिक खातर टाबर को नहीं हुए। अटे इंस्ट्रूमेंट आता है कि एक फुल स्टूडियो वाली जिया चावा आपा कोई भी गानो शूट करना हुआ तो आपा आराम कर सका गास का। लेकिन बहुत सारी स्कूल है जगह मायने सिर्फ डॉक्यूमेंटली हुए का अपने कन बेले बे, लेकिन रियल में कुछ ही कौन लाते। हाँ, ये कई स्कूल्स में होता है ऐसा कि इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं लेकिन वहाँ टीचर नहीं होते। टीचर होते हैं जहाँ वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स या स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर इंटरेस्ट बना नहीं पाते कई टीचर स्टूडेंट्स के। लेकिन सबसे पहले हमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स के अंदर। बिल्कुल। उसके बाद ही बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा उसमें सीखने के लिए, तो बच्चा तैयार होता है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, इवन की स्टडी भी हो, बच्चे का इंटरेस्ट जगाना पड़ता है उस चीज की। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो बच्चा मना करता है ना कि मैं मुझे नहीं करना, मैं सबसे पहले उसी को ही सिखाती हूँ। मेरा मेन फोकस उस पे होता है, क्योंकि जिनमें इंटरेस्ट है वो तो कर ही लेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनमें इंटरेस्ट भी तो जगाना पड़ेगा ना सर।
बिल्कुल। और एक एक बच्चा मैं ऐसा होता है पहलवान हूँ class झूला में। कूदे। सर मैं किक बॉक्सर भी रह चुकी हूँ स्टेट लेवल पे। तो मतलब ये केस कहना कि लड़कियां ने मतलब सुरताल तो सिखा हुई है, साथ के मायने के सिक्योरिटी खातर सेल्फ बॉक्सिंग वगैरह सो क्यों सिखा दो थे? सिखा दूंगी, अब थोड़ा थोड़ा टाइम आने दो उसका। बोल्ड बनाऊंगी बच्चों को, इनको बिल्कुल। ये कहीं मार नहीं खाएंगे, ना इंस्ट्रूमेंटल ना सिंगिंग और ना बॉक्सिंग में। मैम लगभग बच्चियां हैं जो कि 18 की लोकल है या फिर 12 भी? नहीं सर, ये डे स्कॉलर भी है और हॉस्टलर भी है, मतलब दोनों है। फोकस हमारा दोनों पे ही रहता है कि डे स्कॉलर जो होते हैं वो दिन दिन के लिए आते हैं अपने स्कूल टाइम्स के लिए, उन पे हमारा फोकस पहले रहता है। हॉस्टलर जो होते हैं उनकी हम इवनिंग क्लासेस भी लेते हैं, प्रेप जो चलती है उसमें हम अपना टाइम। अच्छा, सारा इंस्ट्रूमेंट काम में ले होगे है गुड़िया? बजाना आता है? पक्की बात है? चलो बजा के बताओ फिर। नाम क्या है? अविहा। अविहा। देखो स्कूल यूनिक है, नाम भी बच्चा को यूनिक ही है। आर्ट एंड क्राफ्ट सौ बड़ी बात है कि लड़कियां ने सौ ज्यादा पसंद जकी चीज आवे बे यही आवे के अलग अलग कुछ डिजाइन बनानो, अलग अलग। मैम अठैया लाग रहा है कि टाबर में ही खेला में ही बुझाना, मतलब अति चीजा थे बन दे रहा हो कि आराम बाक ऊपर काम कर सके। यहाँ को नहीं के वो खराब कर दियो, वो खराब कर दियो, वो कम होगो, वो ज्यादा होगो। जी सर, सारे बच्चे चीज़ें इतना सीख चुके हैं कि किस तरह से कलर्स को मैनेज करना है, किस तरीके से बुक्स को मैनेज करना है, रूम को मैनेज करके रखना है। ऑल्सो ये सारी चीज़ें जान चुके हैं कि किस चीज़ को किस प्लेस पे रखना है, तो इस तरह से इनका काम रहता है। बाकी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। और जैसे उधर आपको दिख रहा है टेबल नंबर 1, उधर बच्चे सब्जेक्ट रिलेटेड जो उनको बुक मिला है वो बुक में कलर फिलिंग का काम कर रहे हैं, इधर टेबल पे कर रहे हैं। वो बच्चे कुछ थर्माकोल पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और इधर बच्चे कुछ क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं जो फ्लावर्स डेकोरेशन वगैरह। बोर्डिंग स्कूल 7 का महीना और मेस, मतलब एक छोटी छोटी गुड़िया जबकि दिख रही है, क्यूट क्यूट छोटी छोटी, ये भी हॉस्टल के अंदर रहे सारी बच्चियां। और थे देख रहे हो खाना लंच टाइम हो रहा है, और एक जकी मेन चीज मन दिख रही है वह है हर टेबल के ऊपर देखो लगभग ऑलमोस्ट जटे छोटी छोटी बच्ची बैठी है भी ऊपर मैम खुद साथ में खानो जिम रहा है, अपनी भाषा में जिम रहा है। मैम मतलब हॉस्टल के अंदर छोटी बच्ची रह रही है तो 20 साबू रहना पड़े, या तो बड़ी भान बनर या टीचरों ज्यादा मतलब जिम्मेदारी बाज जावे, या तो बड़ी सिस्टर या फिर मम्मी की भूमिका बहुत सारी मिल जाए। मतलब पेरेंटल केयर जकी बोला जकी मन यहाँ लगे कि पूरी मिल रही है। बच्चा की थाली थे परोस रहे हो, थे खुद डाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमें एक टाइम में स्कूल टाइम में इनका टीचर बन के रहना पड़ता है, हॉस्टल में इनका पेरेंट्स की तरह भूमिका निभानी पड़ती है। और दूसरा क्या है कि कई बार इनको एक फ्रेंड की जरूरत होती है तो इनके दोस्त भी हम बनते हैं, और जब खाना खाते हैं तो एक मम्मी की तरह इनका खाना भी परोसा जाता है। बिल्कुल। और मेन्यू भी देख सको, प्लेट है मतलब जकी हेल्थ के लिए जकी चीज चाहे बस सारी, मतलब दोपहर के मायने गर्मी को टाइम है, रायतो चाहे, सलाद है, साथ में राजमा है, साथ में लौकी, हाँ तो बे सारी चीजें जकी हेल्थ के लिए कत्ता काई न्यूट्रिशंस है, कत्ती काई वैल्यू है, बाकी हर चीज को ध्यान है जो बच्चा को रखो जावे है। मेस की बात करी और मेस के साथ में ही हॉस्टल है जो भी अटैच है। मैम अपने साथ में मैम थोड़ा सा आगा हो, हॉस्टल की बात करा लड़कियां के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़े, और थे पूरा अडम मैनेजमेंट संभालो भी हो हॉस्टल के मायने साथ में की साबू में, मतलब मेस के साथ के मायने वो हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर कहीं एक रूम के मायने फैसिलिटीज है जो गर्ल्स के लिए रहे। ये जो हमारे रूम्स हैं लगभग मेस से अटैच्ड है, मेस एरिया से लगभग सभी रूम्स, और हर रूम में हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि 3 बेड्स लगे हुए हैं। हाँ। और कम से कम 2 लड़कियां हमेशा इस रूम में साथ में रहेगी, अकेले नहीं रखेंगे सबको, एटलीस्ट हाँ 2 लड़कियों को हम साथ में जरूर रखेंगे। हर एक लड़की के लिए स्टडी टेबल प्रोवाइड किया गया है, उनके स्टडी अरेंजमेंट्स किए गए ताकि वो बैठ के पढ़ सकें अपने स्टडी अवर्स में। हर एक के लिए कबर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, अलग अलग कबर्ड्स हैं, बिल्कुल अलग अलग कबर्ड्स हैं ताकि वो इसमें अपना अरेंजमेंट जो भी है कर सके। एसी की सुविधा है जो आप गर्मियों में, मतलब पूरा कैंपस एसी को कैंपस है, क्लासरूम कैंपस में है,
क्लासरूम के मायने एसी है कैंपस में, बी के अलावा हॉस्टल के मायने है, बी के अलावा एक रूम की हर स्टडी टेबल अलग है। जी आ स्टडी टेबल है तो अठे तो स्विच है, बी के अलावा एसी को अठे रिमोट कंट्रोल होगा, बी के अलावा अठे लाइट है नीचे साथ के मायने, ताकि अठे फोकस रहे अंधेरो न हुए। बी के अलावा लेट अटैच बाथरूम है और पूरा आज को आधुनिक जी साबु बाथरूम हुआ है। और बी के साथ साथ के मायने सुविधा है बाथरूम में, सर्दियों के लिए बाथरूम के अंदर ही गीजर वगैरह बच्चों को सब बाहर कुछ। नहीं जाना। बी के अलावा एक रूम बच्चा के लिए कई बार छोटो हो जावे तो बी के अलावा एक बालकनी है जखी भी देखो बहुत अच्छी मिल जहाँ पे जो बच्चियां हैं वो अपने जो टॉवेल्स वगैरह जो पर्सनल यूज के कपड़े हैं वो यूं यहाँ पे सुखा सकती हैं। बिल्कुल इस उनको जगह कहीं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। बाकी लॉन्ड्री सुविधा बाकी कपड़ों के लिए उनको अवेलेबल है, लेकिन जो पर्सनल कपड़े हैं वो अपने यहाँ पे बालकनी के अंदर रोज सुखा के वो जा सकती है। और यहाँ की फैसिलिटी यहाँ को हॉस्टल एज ए गर्ल्स के लिए बहुत कम देखभाल मिले है। सिर्फ और सिर्फ मैं भी पहली बार देखी है डीजीएस के मायने के अति फैसिलिटी बेड है जखा भी एकदम पूरी भी साबुन सेट करेड़ा, टेबल सबकी अलग है, अंदर पूरा एसी है जो पूरा मतलब हर चीज को ख्याल है बच्चा के रखियो जावे। लगभग आप कैंपस को विजिट करे हो, स्कूल के मायने कई फैसिलिटी है बे तो देखी, भी के अलावा हॉस्टल है वो भी देखियो, मेस भी देखी। मैम बोर्डिंग की बात करें तो बहुत सारी व्यवस्था चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए, वे सारी फैसिलिटीज अठे है। रेबा की बात करी के पूरा एससी कैंपस, स्कूल को तो है ही, हाँ, हॉस्टल को भी है। हॉस्टल का भी है बिल्कुल सर। आप इस तरफ ये जो देख रहे हैं ये हॉस्टल ब्लॉक है और यहाँ पर बच्चों के जो रूम्स हैं वो भी एसी हैं। यहाँ किसी भी जेंट्स की मेल स्टाफ की एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो बच्चियां बिल्कुल सेफ हैं। इस तरफ जो कैंपस है आप ये इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ वॉलीबॉल का भी कोर्ट हमारा है, बच्चे शाम को इवनिंग में यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं। इस तरफ सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये हमारा स्विमिंग पूल एरिया है। हाँ। और ये एक ऐसा स्विमिंग पूल एरिया है जो यहाँ का द बेस्ट वन है, अंडर इंडोर स्विमिंग पूल जिसे आप कह सकते हैं, जो यहाँ पर किसी भी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। इंडोर स्विमिंग पूल मेरे हिसाब तो खटा है को नहीं, बाकी देख लो। और इकी साइज थे देख सको कतो बड़ो नजर आबा लाग रही है, वो दिख ही है। प्लस मैं तान बठू भी दिखासी अंदरों भी विजुअल्स भी के अलावा आप बात करा के मैम बताया कि अंदर कोई भी मेल पर्सन, स्कूल कैंपस है बैठा तक, लेकिन पीछे अठे कोई भी को नहीं आ सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब हर चीज को पूरा ध्यान, मतलब अठे केयरिंग बा है जिया पेरेंटल केयरिंग हुआ है। सर पेरेंट अब यहाँ पर अपने बच्चे को हमें एक विश्वास के साथ ही छोड़कर जाते हैं बच्चे को, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को यहाँ पर सेफ एनवायरनमेंट दें। बिल्कुल, मैं आभार देखी मेस के मायने मैम खुद खानो परोस रहा बेबा के साथ में बैठ बैठे खावा लाग रहा जना बे एक मतलब क्लास के मायने एज ए टीचर, हाँ मैस के मायने एज ए मतलब फ्रेंड, बड़ी एज अ मदर आप मान सकते हैं, मदरहुड एनवायरनमेंट मिलता है उनको। और इंडोर स्विमिंग पूल है और पूलू पहले की एक्टिविटी है जकी थे देख सको कि पूरी प्रिपरेशन है जकी करवाई जा रही है साथ के मायने, मतलब स्टेमिना ग्रोथ हुआ है। बिल्कुल सर, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब बूस्टअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। और सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडोर है, हाँ। तो यहाँ पे बच्चियां दिन के टाइम पे भी, जब गर्मियां होती हैं, समर्स होती हैं, तब भी यहाँ प्रैक्टिस अपनी कर सकती हैं। सीधी सी बात हम कहते हो जिम एक्स्ट्रा एक्टिविटी बे तो है ही, ग्राउंड को है, इंडोर को है, तो एक्स्ट्रा जिम भी करवा रहे हो बच्चा ने। सर कहा था ना मैंने कि एकेडमिक के साथ में हमारी फिजिकल फिटनेस बच्चों की जो है उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। और अब और बच्चा क्लास में है जी साबू और बच्चा लाग रहा है मैम, सौ बड़ी बात है, बड़ा बड़ा जिम में जाओ ना बैठे ठाडी मशीन को लाते जती थारे करने हैं। बिल्कुल है सर क्योंकि बच्चों का यहीं से तो विकास शुरू किया है, ओवरऑल डेवलपमेंट, इसी को मैं बार बार कह रही हूँ कि हम ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं बच्चों को। बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से डेवलप हो रहा है। एडमिशन टाइम चल रहा है और सभी यहाँ चाहे कि मारो बच्चों एक भी स्कूल के मायने अच्छी स्कूल में जावे जठे बच्चा ने बे केयरेंस मिले, बे शिक्षा मिले जकी आज के टाइम के हिसाब जरूरत है। यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल को बिजनेस बनाते हैं, और अगर हम डीजीएस की बात करें, अगर आप यहाँ आकर देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको ये चीज खुद महसूस होगी कि यहाँ पर बच्चों की हर वीक पॉइंट पे काम किया जाता है ताकि बच्चे को हम एक बेहतर शिक्षा दे सकें, उनकी हर स्किल पर हम काम कर सकें। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। टीचर्स जो है वो एज अ मदर काम करती हैं बच्चों के साथ में, और बच्चों की केयर उसी हिसाब से होती है। अगर आप यहाँ देखें पूरे ग्रीनरी है, सेफ एनवायरनमेंट है और पीसफुल है,
और मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी पेरेंट यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो ये जयपुर पिलानी स्टेट हाईवे पे बलवंतपुरा में है। नवलगढ़ निकलता नहीं 6 किलोमीटर जयपुर पिलानी जयपुर झुंझुनू जकिया रोड है बिक ऊपर है और बलवंतपुरा गांव के मायने है मेन हाईवे के ऊपर। अटा आसको थे विजिट करसको और भाई बात है के आशो ने जना जीव सोरो उसी थारो सीधी सी बात है थानिया लागसी के अता दिन अपड़ा टापर खट जा रहा खट नहीं जा रहा लेकिन क्या अब जार अपन सही स्कूल मिल गई। सर यहाँ आने के बाद में पेरेंट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत होकर अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन दिला सकते हैं। तो बिल्कुल ये बताया कि मैं भी साबू काम करा कि थे माने अगर 50,000 रुपया फीस का दिया हो तो मैं थाने 70,000 रुपया देसिया पाछा मतलब अब तो कुछ सिखासिया कि थाने ब्याज सहित वो मिल जैसी सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू मैम, थैंक यू सर, धन्यवाद, राम राम साहब।